मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सारथी परमागम के परिशिष्ट रूप से जो साध्य साधक अधिकार में यहाँ आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने चर्चा की, उसमें अपना 270 नंबर का कलश यहाँ पर स्वाध्याय में चल रहा है। कल भी हमने उसके प्रारंभिक अंश पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण आया। आज भी उसी कलश पर उसके भावार्थ पर चर्चा चल रही थी। कलश में आचार्य अमृतचंद्र भगवान जो दृष्टि का विषयभूत अखंड अभेद एक अपना शुद्धात्म तत्व है, जिसके आलम्बन से ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है, जिसके आलम्बन से ही अनादि दुख की परंपरा टूटकर सुख का भाव प्रकट होता है, जन्म लेता है, अपूर्व भाव की प्राप्ति होती है। ऐसा वह अखंड अभेद आत्मा, उसकी यहाँ कलश में चर्चा करते हुए आचार्य भगवान ने कहा कि जो उसको अनेक नयों की दृष्टि से देखोगे तो वह खंड खंड रूप दिखाई देने से, तो कहा तत्काल सद्य प्रणश्यति, वह तत्काल नाश को प्राप्त होता है। अनंत गुण स्वरूप, अनंत धर्म शक्ति स्वरूप एक अपना अभेद अखंड तत्व, दृष्टि का विषय भूत, ध्यान का ध्येय भूत, जो मैं शुद्धात्म तत्व हूँ, उसको अनेक नयों से देखने पर वो नाश को प्राप्त होता है। यानी कि वह अखंड वस्तु अपने को प्रतीति में, संचेतन में प्राप्त नहीं होती। तात्पर्य नाश को प्राप्त होता है। यानी कि जो वस्तु है तो जैसी है वैसे स्वरूप रूपता से प्रकट हो तो प्राप्त है, और वैसी प्रकट नहीं है तो अप्राप्त है, नाम नाश को प्राप्त हुई है, ये बात कहते हैं। फिर इसमें कहा, जो नए की बात कही ना, अनेक नयों की दृष्टि से देखने पर खंड खंड हो दिखाई देता है, और इसलिए वह तत्काल नाश को प्राप्त होता है। इसलिए मैं तो किस आत्मा का अनुभव करता हूँ, तो कहा कि जो अखंड है। फिर अखंड की बात यहाँ करी कि अनिराकृत खंडम अखंडम। कल भी अपन ने इसकी जो भाव था उसको समझने का प्रयास किया था। यहाँ देखो गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, अनिराकृत खंडम अखंडम। ऐसे अनंत गुण का पिंड प्रभु, उस अनंत का यानी अनंत गुण शक्ति धर्म रूप जो अनंत भेद रूपता के भाव वस्तु के हैं,
उन अनंत का तिरस्कार न किया, उनका नकार न किया, बातल नाम रद्द बातल यानी उन्हें खारिज न किया, तथापि वस्तु तो अखंड है। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र प्रभुता विभुता आदि अनंत गुण, नित्य अनित्य एक अनेक सत असत तत अतत आदि अनेक धर्म और सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व असंकुचित विकासत्व त्यागो उपादान शून्यत्व आदि अनेक शक्तियाँ, ऐसे एक एक नए से एक एक भाव को देखने पर उसमें भेद दिखाई देते हैं। इसलिए मैं भेदों का आश्रय नहीं करता तथापि भेदों का नकार नहीं करता। ये कोई आचार्य भगवान ने गजब बात करी है। जैसे 11वीं गाथा में व्यवहार ने सभी अभूतार्थ कहकर वहाँ पर पर्याय भेदों को अभूतार्थ कहा, गुण भेद को भी अभूतार्थ कह के व्यवहार ने में डाला। ज्ञानते आत्मा ये भी सद्भूत अनुपचरित व्यवहार ने में बात करके इसको भी अभूतार्थ असत्यार्थ नहीं है ऐसा कहा। तो गौण करके कहा, पर्याय को भी गौण करके नहीं कहा और गुण भेद को या गुण से गुणी को जानने रूप व्यवहार को भी गौण करके रखा, नकार नहीं करते। तो ये अब ये तो ग्रंथादिराज समय सार 415 गाथा 246 कलश पूर्ण हो गया। फिर उसके बाद ये तो परिशिष्ट रूप से आचार्य भगवान और अपनी तरफ से टीकाकार आचार्य भगवान कहते हैं। उसमें ये कहते हैं, ये लाइन सामान्य नहीं है, अनिराकृत खंडम अखंडम। हम वह अनंत गुण भेदों को, जो अनंत गुण शक्ति धर्म आदि के भेद हैं, उनका तिरस्कार नहीं करते, नकार नहीं करते, खारिज नहीं करते, तथापि वस्तु तो अखंड है। ऐसे नहीं जब मेरे में भेद ही नहीं तो भेद है ही नहीं, ऐसे नहीं। भेद रूपता वस्तु का स्वभाव है, क्योंकि ज्ञान दर्शन सुख चारित्र प्रभुता विभुता स्वच्छता आदि अनंत भाव उसके अलग अलग भाव हैं, तब तो अनंत है। तो अलग अलग है तो भेद रूप है, भिन्न रूप है, तो भी वस्तु अखंड है। उन अनंत का नकार नहीं है, गंभीरता है इस पंक्ति में, अनिराकृत खंडम अखंडम। देखो अभी आगे स्पष्ट करते हैं। तथापि वस्तु तो अखंड है, एक रूप अभेद दृष्टि चैतन्य भगवान के ऊपर दृष्टि देने से ही आत्मा अखंड को साधे, तब आत्मा साधा, साधा नाम अपनी पर्याय में उसका आस्वादन लेकर प्रतीति रूप सिद्धि हुई, तब आत्मा साधा कहलाता है। समझ में आया? देखो यह स्यादवाद है। क्या स्यादवाद है? देखो यह स्यादवाद, फिर दोबारा कहा यह स्यादवाद। कैसे? अनंत है तथापि एक रूप में अनंतता नहीं, एक रूप है तथापि उसमें अनंत गुण है। ये स्यादवाद है। ये वस्तु के स्वरूप की, वस्तु की संरचना का ऐसा स्वरूप है। वस्तु इस रीति से अनादि अनंत रही हुई है। दोबारा देखो, जो ब्लू कलर से है ना अंडरलाइन, देखना निर्देश भाई। अनंत हैं क्या? गुण धर्म शक्तियाँ वस्तु में अनंत हैं, तथापि एक रूप में वे अनंत नहीं। और एक रूपता जो है तथापि उसमें अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत भाव है।
एक रूपता है, उसमें अनंत भाव है, अनंत है वे एक रूप में नहीं। ये बात थोड़ी समझना है, समझना है। अनिराकृत खंडम अखंडम। दोबारा देखो, अनंत है, अनंत भेद रूप भाव है, वे अनंतता को अनंत रूपता से रहे हैं, पर एक रूपता में अनंतता नहीं। और जो एक रूपता है वो एक रूप ही है, फिर भी उसमें अनंतपना अनंत रूपता से। ये स्यादवाद है। और ये स्यादवाद और वस्तु का अनेकांत इस जगत में, तीन लोक में जिन शासन के सिवाय कहीं नहीं है, ही नहीं। देखो हैं, वे अनंत गुण ही तो उसके स्वभाव हैं। देखो, जैसे आपके मुट्ठी में सोना है, सोने का 100 ग्राम का टुकड़ा है, तो वो जो सोना है वो सोने पने का एक रूप है कि नहीं? और उस एक रूप में चिकनापना, पीलापना, भारीपना है कि नहीं? तो जो चिकने पने, पीले पने, भारी पने को लक्ष्य में लेते हैं तो सोना लक्ष्यगत नहीं होता, ख्याल में नहीं आता। और वह सोना जो है एक रूप स्वर्णत्व, एक रूप स्वर्णत्व में चिकना, पीला, भारी पने का भेद नहीं, तथापि उस एक स्वर्णत्व में वे अनंत भेद हैं। इसका नाम है अनिराकृत खंडम अखंडम। निराकृत किए बिना, तिरस्कार किए बिना, नकार किए बिना उसकी एक रूपता को देखने पर भेद नहीं है, तथापि भेद है। हैं? द्रव्य एक है, गुण अनंत है, तो अनंत गुणों को या गुणों के भेद की दृष्टि से देखने पर अनंत दिखते हैं। और वस्तु अखंड है। अनंत दिखते हैं माने खंड खंड दिखते हैं। तो खंड खंड वस्तु को देखने से अखंड वस्तु साधी नहीं जा सकती। खंड खंड देखने से अखंड को नहीं साधा जा सकता। तो क्या करना कि खंड खंड रूप भेद हैं, उनसे उस एक रूप वस्तु को पहचान कर खंड खंड रूप भावों का लक्ष्य छोड़ना, तिरस्कार नहीं, नकार नहीं, उनका लक्ष्य छोड़ करके एक अखंड को लक्ष्यगत करने से वस्तु अपनी ज्ञान परिणति में आस्वादन संचेतन रूप हो करके सिद्ध होती है। ये है अनिराकृत खंडम अखंडम। इतना, इसका भाव कितना है देखो। अभी गुरुदेव और क्या कहते हैं, सर्वज्ञ के अतिरिक्त ऐसा स्वरूप कहीं नहीं है। वस्तु एक, कल अपन ने ठंडाई की बात करी थी ना, ठंडाई की, तो ठंडाई में जो तुम उसकी मिठास, चरपराट, उसमें धनिये की खुशबू, सौंफ की खुशबू, गुलाब की खुशबू आदि उनका लक्ष्य करोगे तो ठंडाई का स्वाद नहीं आता। लेकिन एक ठंडाई मात्र को का घूंटड़ा लेने पर वो ठंडाई का स्वाद जब आता है तब भेद लक्ष्य में नहीं होते, और भेद लक्ष्य में हो तो ठंडाई का स्वाद नहीं। लेकिन जब वो ठंडाई का घूंट भरा है और ठंडाई को ही लक्ष्य में लेकर उसका ही स्वाद लिया जा रहा है, तब उसमें सौंफ, धनिया, गुलाब, मिठास, चरपराट है कि नहीं? होने पर भी अनिराकृत उसका निषेध नहीं करके उसको गौण रख करके एक अखंड ठंडाई का स्वाद लेते हैं। ये है अनिराकृत खंडम अखंडम। देखो, अनंत 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 गुण। अभी तो उस एक को दो कहें तो शोर मचाए। वेदांती
अद्वैत मत वाले दो कहाँ से आए? एक आत्मा और एक अनुभव, दो कैसे कर दिए? है ना, ये देखो, आत्मा ज्ञान, आत्मा ज्ञान, आत्मा और ज्ञान, ये तो दो हो गए। ऐसा कहे द्वैत हो गया, आत्मा अनुभव करे, ये तो दो हो गए। आत्मा और अनुभव ये शोर मचाए, राड़ पाड़े। नीचे देखना, बीच की पंक्ति भले पढ़ लेते हैं। कहे कि नहीं, दो नहीं होते। अनुभव तो ठीक, अनुभव तो पर्याय है, लेकिन ये तो अनंत गुण हैं, वे यथार्थ रूप से वस्तु में हैं। वास्तविक रूप से अंदर द्वैत नाम अनंत गुणात्मक भाव हैं, परंतु भेद पर दृष्टि देने से विकल्प उठते हैं। इसलिए निर्विकल्प अखंड की दृष्टि नहीं होती। इसलिए खंड पर दृष्टि देने से, भेद पर दृष्टि देने से अखंड की, अभेद की दृष्टि, निर्विकल्प दृष्टि नहीं होती। इसलिए उसे खंड खंड होने पर भी अखंड कहा है। भेद रूपता का अनंत भेद स्वरूप वस्तु होने पर भी उसे अभेद कहा है, खंड खंड होने पर भी उसे अखंड कहा है। क्यों? प्रयोजन के लिए। आगे लिया है शुद्ध नय, तो नय के भी तीन प्रकार किए, अर्थ नय, शब्द नय और ज्ञान नय। आएगी आगे चर्चा, थोड़ी सी है देरी। खंड खंड होने पर भी अखंड कहा है भाई। सार में सार अंतिम श्लोक है, अकेला मक्खन नितारा है। मक्खन नितारते हैं ना, ऊपर आ जाता है मक्खन, ऐसा मक्खन निकाल करके द्वादशांग का मक्खन है ये। कितना एक वाक्य निर्देश, इतना तो भूल भी नहीं सकते। याद रखना ये नहीं कहते, तुम भूले ही नहीं सकते। ये इतना छोटा सा वाक्य है, अनिराकृत खंडम अखंडम। कौन किम्मे? दृष्टि का विषय, ध्यान का ध्येयभूत, ज्ञान में स्वयं रूपता का विषय कौन? अनिराकृत खंडम अखंडम। गजब के, इसलिए गुरुदेव कहते हैं अकेला मक्खन नितारा है। फिर इसमें बात आई कि ये अखंड है, तो ये बोल आ गए चार। अखंड है, एक है, शांत है और अचलम, अचल है। आए ना, एक की बात आई थी, एकांत शांत है, कथनचित शांत कथनचित अशांत नहीं, सर्वथा शांत है। क्योंकि उसमें हेतु दिया कि कर्मोदय का इसमें क्लेश नहीं है। शांत एक है, कर्मोदय वो शांत है, कर्मोदय का भाव इसमें नहीं। अचल है, यानी कर्मोदय से ये चलायमान या च्युत नहीं होता। ऐसा चिद मह नाम तेज, ऐसा चिद मह अहम अस्मि। ऐसा चिद नाम चैतन्य, मह माने तेज, ऐसा चैतन्य स्वरूप तेज वस्तु अहम अस्मि, मैं हूँ ये। एक गुरुदेव की बात आया, अभी भरत भूमि है, पांचवा काल है, तीर्थंकर परमात्मा का विरह है ना, साक्षात केवली का विरह है। तथापि यह तीन लोक का नाथ हाजरा हुजूर विद्यमान है, किंतु इसका पर्याय में विरह है। तो पर्याय में विरह मिटाना हो तो क्या करना? ये तो अपनी चीज है ना, तो इसका विरह है अनादि से, पर्याय में इसका विरह है। तो विरह मिटाना हो तो क्या करना कि वर्तमान उपयोग दशा को अपने इस चिद मह अहम अस्मि यहाँ पर उसको ले जाना, नाम उसको विषय बनाना। किसको? अनिराकृत खंडम अखंडम। अभी इसके बाद का कलश तो और बारीक आने वाला है निर्देश। और जो कोई को प्रमाद आता हो जिस कारण से, वो छोड़ना पड़ेगा। क्यों?
कि वो इतना गंभीर कलश है, बहुत प्रसिद्ध कलश है, 271 ज्ञान ज्ञेय की व्यवस्था का कलश है। अपने को उसके लिए जागृत होना पड़ेगा। वो बहुत सावधानी से गुरुदेव की सीडी भी सुने अपन, और उस पर जो अपन थोड़ा सा चर्चा करके उसे समझने का प्रयास करते हैं उसे भी देखें। देखो, ज्ञान नय, धर्म नय, शब्द नय। सब धर्म नय कहो कि अर्थ नय कहो, ये 3 नय की चर्चा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में से ली गुरुदेव ने। तो ढूंढते थे, 143 कलश है शायद, उसमें आया है। तो इसमें कहना ये है, ये सबसे पहले लिया ना ज्ञान नय। दरअसल नय तो ज्ञान के अंश को ही कहते हैं। पहले क्या शब्द बोला? दरअसल माने वास्तव में। वास्तव में नय किसे कहते हैं कि ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। जो ज्ञान का भाव, जिस भाव को जानता हुआ परिणमता है, उस भाव को, ज्ञान के उस अंश को, उस भाव को जानने वाला नय कहते हैं। जैसे कि ये माइक को जानता हुआ ज्ञान, तो ज्ञान ने कहाँ जाना कि अपने पर्याय अंश में, ज्ञान की उस अंश रूप पर्याय में क्या जाना कि माइक जाना। तो माइक नय से ये माइक है, ऐसा ज्ञान में वो नय कहा। तो ज्ञान का अंश वो नय है। नय की एकदम पक्की परिभाषा, नय की पक्की परिभाषा कि ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। अब ज्ञान जिस भाव को जानता है, उस भाव वाला नय कहते हैं उसे। जैसे पर्याय को जानता हुआ ज्ञान, तो वो पर्यायार्थिक नय। द्रव्य को जानता हुआ ज्ञान, द्रव्यार्थिक नय। निश्चय को जानता ज्ञान, निश्चय नय। शुद्ध स्वरूप को जानता ज्ञान, शुद्ध नय। व्यवहार को जानता ज्ञान, व्यवहार नय। व्यवहार माने भेद आदि भावों को जानता ज्ञान, वो व्यवहार नय। तो नय कौन है? ज्ञान का अंश। और जिसको जानता है वो नय, वो उस नाम को प्राप्त होता है। ठीक है। अब कहते हैं, तो जिस नाम को प्राप्त होता है वो शब्द नय कहलाया, उसका नाम हुआ शब्द नय। ज्ञान का अंश है, उसका नाम है नय, क्योंकि असल नय, वास्तविक नय तो ज्ञान नय। अब जो ज्ञान जिस भाव को जानता परिणमता है, मान लो शुद्ध भाव को जानता परिणमता है तो शुद्ध नय, भेद रूप भावों को जानता परिणमता है तो व्यवहार या भेद नय। तो ये शब्द पड़ गया ना, वो नय में ये शब्द पड़ गया, वो शब्द से जानना, तो वो शब्द नय कहलाया, है ना। अब कौन है कि धर्म नय या अर्थ नय? तो जिसको जानते हैं उसको, जो जानने के भाव का विषय है, उस विषय को भी नय कहते हैं। जैसे उसे अर्थ नय कहते हैं। जैसे यह चैतन्य आत्मा, अब बस सीधा लगाते हैं, यह चैतन्य आत्मा, तो ये किसने जाना? ज्ञान के परिणाम ने जाना, तो उस वह नय है, ज्ञान नय। ठीक है। किसको जाना? किसको जाना कि चैतन्य आत्मा, अभेद अखंड आत्मा, तो वो अखंड आत्मा उस ज्ञान का विषय होने से अर्थ नय है। तो अखंड आत्मा अर्थ नय है, जो जानता हुआ ज्ञान है वो ज्ञान नय है, और उस नय को जिस शब्द से अथवा उस पदार्थ को जिस शब्द से पुकारा जाए वो शब्द नय। ऐसे 3 नय की चर्चा की। इसमें नीचे कहा गुरुदेव ने, इसको उपचारिक नय कहते हैं। उपचार से शब्द नय को नय कहना उपचार है। बहुत गुरुदेव हर बात को अपने सामने स्पष्ट करते हैं,
आगे जो ज्ञान गोष्ठी की चर्चा में अपन बढ़ते हैं, यहाँ तक ही आज अपना स्वाध्याय चली थी, वहाँ तक अपन ने विषय लिया 441। देखो, पर्याय को पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, यह तो ठीक, परंतु क्या पर्याय को स्वद्रव्य की भी अपेक्षा नहीं है? ये प्रश्न है। प्रश्न आया ख्याल में, अपना तो प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उत्तर जल्दी समझ में आता है। पर्याय को अभी अपनी चर्चा हो चुकी है। पर्याय के बारे में बहुत सारी चर्चा हो गई। ये देखो यहाँ कल आई थी, पर्याय तो अपने षटकारक से स्वयं अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। ठीक है, ये चर्चा आ चुकी है। अब मैं ढूंढने जाऊंगा तो मिल जाएगी। ये ले लो, मिल गई। 165 पेज ये है ना। पर्याय विकारी हो अथवा अविकारी, वह तो प्रति समय स्वयं षटकारक की क्रिया से स्वतंत्र ही परिणमन करती है, उत्पन्न होती है। फिर कहा स्वतंत्रता की ऐसी बात जिसके श्रद्धान में बैठ जाए, जम जाए, उसके कर्मों का भुक्का उड़ जाता है। यहाँ तक बात आई। ये इस बात अपने सामने आ चुकी है। यहाँ से प्रश्न की उत्पत्ति हुई है 441 की। ठीक है, कि पर्याय जो कि स्वयं अपने षटकारक से स्वाधीनपने उत्पन्न होती है, तो उसे परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है। ये बात तो हमें समझ में आ गई। जैसे मेरे ज्ञान का परिणाम, जैसे यहाँ लिखा है 441 प्रश्न, पर्याय को परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है, इस संबंधी परिणमित मेरा ज्ञान परिणाम है ना, उस रूप परिणमित मेरे ज्ञान का परिणाम, तो वो परिणाम को ये टीवी स्क्रीन पे लिखे हुए शब्दों की जरूरत अपेक्षा नहीं है। ये बात तो हमारी समझ में आ गई। ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि यहाँ 441 प्रश्न पर्याय को परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है, ऐसे शब्दों की हमें अपेक्षा नहीं इस संबंधी ज्ञान के परिणमन के लिए। लेकिन हमारा प्रश्न ये है, क्या पर्याय को यानी इस संबंधी जानने रूप परिणमित पर्याय को क्या अपने ही द्रव्य की अपेक्षा भी नहीं है क्या? प्रश्न ये है। ख्याल में आई बात? जानने की पर्याय अपने ज्ञान की, राग की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, विभाव रूप पर्याय है। घटे तो उसमें भी ऐसा ही होने वाला है, लेकिन जानना तो अपने स्वभाव का परिणमन है ना। तो जानने की पर्याय जो परिणमित हुई उसमें परद्रव्य की अपेक्षा से नहीं हुई, किताब से नहीं, शब्दों के कान में पढ़ने से नहीं। वह पर्याय स्वतंत्र अपने से ही अपने षटकारक से परिणमित होती हुई उत्पन्न हुई है। ये बात तो हमको समझ में आ गई। प्रश्नकार कहाँ तक समझ रहा है वो भी तो देखो, कि प्रश्नकार कहते हैं कि ये बात तो हमको समझ में आ गई, लेकिन इस जानने रूप परिणाम जो उत्पन्न हुआ है, क्या इसे अपने ज्ञायक द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं है क्या? ये पूछा गया है। उत्तर, क्षयों द्रव्य की पर्यायें जिस समय होनी हैं, वे पर्यायें षटकारक की क्रिया से स्वतंत्रतया अपने जन्म क्षण में होती हैं। ठीक है, उन्हें अन्य द्रव्य की तो अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। और वास्तव में ये इस जवाब में बात गुरुदेव ने फरमाई नहीं,
लेकिन उसे स्वद्रव्य की भी अपेक्षा नहीं है। ये बात इसमें समा गई है कि बेपर्यायें अपने पर्याय के षटकारक से स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, अन्य द्रव्य की अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में पर्याय का तो जन्म क्षण है, उसी जन्म क्षण में क्रमबद्ध पर्याय होती है। ऐसी स्वतंत्रता की बात जगत की प्रतीति में आना कठिन है। क्या स्वतंत्रता? कि प्रत्येक पर्याय अपने जन्म क्षण में जिस समय होनी है उस क्षण में स्वतः अपने षटकारक नाम स्वयं कर्ता, स्वयं कर्म, स्वयं साधन, स्वयं के लिए, स्वयं में से, स्वयं के आधार से उत्पन्न होती है। यहाँ स्वयं माने पर्याय, उसे वास्तव में अपने द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं है। कोई कहेगा ऐसे कैसे, द्रव्य के आधार से ही तो पर्याय होती है, आगम में लिखा है। अरे वो तो अन्न के आधार से नहीं होती, ये बताने के लिए कहा था कि द्रव्य के आधार से पर्याय होती है। जहाँ जहाँ जे योग्य है त्यहाँ समझबूत है। श्रीमद का है, गुरुदेव याद करते हैं, कहा है कि नहीं है? जन्म क्षण में होती पर यही कहना है, प्रत्येक द्रव्य में ही है। अपन ने तो क्रमबद्ध पर्याय 78 69 स्वाध्याय अपनी हुई फरवरी से लेके अब तक। हाँ नहीं है ना, तो जब अपने स्वतंत्र षटकारक से होती है तो पर्याय के षटकारकों को द्रव्य के कारक की जरूरत नहीं। वे द्रव्य के कारक तो कारक शक्ति रूप से हैं जिनका परिणमन पर्याय में होता है। छयों द्रव्य की पर्याय जिस समय होनी है, ये तो क्रमबद्धता की पहली बात है। स्वयं पर द्रव्य हो, जगत का चेतन अचेतन पदार्थ हो, कोई पदार्थ हो, अरे धर्मास्तिकाय जो एक है संख्या में और पूरे लोक में अकेला पसरा पड़ा, अकेला माने स्वयं पूरे लोक में, और अधर्म भी है पसरा हुआ, आकाश भी है और भी सब है, लेकिन वो लोक में पूरे में पसरा हुआ है और उसकी विभाव रूप पर्याय होती नहीं, उसकी जो पर्याय होती है वो भी क्रमबद्ध होती है। निर्मल पर्याय अपने षटकारक से जन्म क्षण में स्वयं उत्पन्न होती है। द्रव्य की उपस्थिति के लिए इसलिए बोलते हैं कि अनादि से हमको ये भ्रांति पड़ी है कि मेरी पर्याय पर के आलम्बन से होती है, पर का मैं करता हूँ, अथवा पर का के प्रति जो राग है उसे मैं करता हूँ। तो पर का कर्तत्व छुड़ाया, राग का कर्तत्व छुड़ाया, पर द्रव्य से स्वद्रव्य की भिन्नता कराई, तो अपनी पर्याय अपने द्रव्य से उत्पन्न होती है, ये बात बताकर पर द्रव्य से भिन्नता का बोध कराया। अब ये पर्याय कब उत्पन्न होती है? कि अपने जन्म क्षण में। क्यों? यदि ऐसा ना मानो कि जन्म क्षण में वह पर्याय अपने स्वयं काल में कहो, काल लब्धि कहो, जन्म क्षण कहो, उसमें जो पर्याय यदि द्रव्य की अपेक्षा से होने लग जाए, तो द्रव्य तो तीनों काल विद्यमान है ना, तो अनादि से अब तक क्यों ना हुई वो निर्मल पर्याय? क्यों ना हुई? कितने परावर्तन बीत गए? अनंत। और कौन कौन से? देखो, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन तो दूर रहो, भाव परावर्तन भी अनंत हो गए। तो अनंत भाव इसके हो चुके अनंत बार, तो भी यह अतीन्द्रिय आनंद का अपूर्व भाव क्यों न हुआ? वस्तु तो थी।
तो प्रत्येक परिणाम अपने स्वाधीनतया स्वतंत्रपने अपने जन्म क्षण में अपने षटकारक की, ये षटकारक क्यों कह दिया, षटकारक कहकर क्यों वजन अलग से बढ़ाते हो, इतने ही कह दो ना जन्म क्षण में हुआ। षटकारक इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे मन में कोई किंचित प्रश्न हो, किसने किया, क्या हुआ, किस साधन से हुआ, किसके लिए हुआ, किस में से हुआ, किस आधार से हुआ, सब प्रश्न को निराकृत कर दिया एक अपने ही षटकारक शब्द ने। अपने ही षटकारक माने पर्याय पर्याय की कर्ता, पर्याय पर्याय का कार्य, पर्याय पर्याय का साधन, पर्याय के लिए पर्याय, पर्याय में से पर्याय, पर्याय के आधार पर्याय। तो द्रव्य की अपेक्षा कहाँ? हाँ, हाँ, सभी द्रव्यों की बात है, सभी द्रव्य की बात है। ऐसा थोड़ी है कि जीव द्रव्य के परिणमन का प्रकार अलग है और परिणमन की व्यवस्था अन्य द्रव्य की अलग। छयों द्रव्य कह के व्यापक कर दी ना बात को व्यापक कर दिया। आप जैन हो, आप जैन हो, आप जैन हो, ऐसे हमने 3 बार बोला, फिर हमने 1 बार बोला सब जैन हैं, व्यापक हो गई बात। एक ही शब्द में पूरे सभी द्रव्यों के परिणमन की व्यवस्था बता दी। शब्द स्वयं पर के भेद से देख लो, चेतन अचेतन के भेद से देख लो, जैसे देखना है वैसे देख लो, मूर्तिक अमूर्तिक के भेद से देख लो, जैसे देखना है वैसे। सभी द्रव्य, कोई अकेले ये ना समझना, ये जो पीछे पड़ी थी अपन ने जो बात, अभी जो जीव की विकारी अविकारी दशा की बात पड़ी थी ना यहाँ पर, वो तो जीव के संदर्भ से बात की जा रही थी, क्योंकि वहाँ वीतरागी पर्याय और राग रूप पर्याय की बात थी। तो वीतरागी पर्याय और राग रूप पर्याय की बात तो जीव की ही की जाएगी, पर सभी द्रव्य अपने षटकारक से, उन सभी द्रव्यों की पर्याय अपने षटकारक की क्रिया से स्वतंत्र अपने जन्म क्षण में होते। मूल प्रश्न था कि उसे क्या अपने स्वद्रव्य की भी अपेक्षा नहीं है, तो कहा नहीं है। ये कहाँ से लाए बात कि गाथा 101 102 प्रवचन सार, जिसमें कहा उत्पाद को द्रव्य के और व्यय की अपेक्षा नहीं, द्रव्य को उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं, व्यय को उत्पाद द्रव्य की अपेक्षा नहीं। कौन है उत्पाद व्यय द्रव्य? ये उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत्य द्रव्य ही 442। अब देखो ये प्रश्न थोड़ा टेक्निकल समझना। द्रव्य में पर्याय नहीं है तो पर्याय को गौण क्यों कराया जाता है? जब द्रव्य भिन्न है, पर्याय भिन्न है। द्रव्य 3 त्रिकाली भाव है, पर्याय एक समय का भाव है। द्रव्य ध्रुव रूप भाव है, पर्याय बदलता भाव है ना? तो द्रव्य और पर्याय की सत्ता की भिन्नता तो पीछे से चर्चा चलती आई है और अपने ख्याल में वह बात बराबर आ चुकी है। अब प्रश्न यहाँ से उत्पन्न होता है कि जब द्रव्य में पर्याय नहीं है, देखो द्रव्य और पर्याय अलग अलग बताई ना, द्रव्य और पर्याय एक है कि अलग अलग है? अभी समझ लेना, बस एक पॉइंट समझना, नहीं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अन्य पदार्थ से अपने पदार्थ को भिन्न जानना, देखना, समझना, कहना हो तो मेरी पर्याय मुझसे अभिन्न है। मैं पर्याय द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ हूँ, लेकिन वास्तव में मैं कैसा हूँ कि मैं सामान्य विशेषात्मक, मैं उत्पाद व द्रव्य स्वरूप,
मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप, मैं त्रिकाली रहकर प्रति समय परिणमने वाला और प्रति समय परिणमता हुआ त्रिकाल कायम रहने वाला, ऐसा जब मैं हूँ तो यहाँ आपको दो भाव दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? मैं सामान्य विशेषात्मक, मैं उत्पाद व ध्रुव स्वरूप, मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप, मैं प्रति समय परिणमने वाला होकर होने पर भी त्रिकाल कायम रहने वाला हूँ, तो यहाँ आपको दो भाव दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दो दिख रहे हैं। तो दो हैं तो वे अलग अलग हैं कि एक है? एक होके दो कैसे हो जाएंगे? अलग हुए बिना दो कैसे, वो दो अलग हुए बिना वो दो हो ही नहीं सकते। दो भाव हैं तो वे अलग अलग ही हैं, तब दो हैं। लॉजिक आया समझ में? तो अलग अलग हैं तो द्रव्य में पर्याय नहीं, पर्याय में द्रव्य नहीं। अब प्रश्नकार का प्रश्न है कि जब द्रव्य में पर्याय नहीं है तो पर्याय को गौण क्यों कराया जाता है जब है ही नहीं? अब अपन सब बैठे यहाँ पे, प्रश्नकार का प्रश्न है वो, अभी न्याय तो आगे आएगा उत्तर में समझना। प्रश्नकार का प्रश्न है, जब यहाँ गाय है ही नहीं तो भगाओ क्यों? अपन सब बैठे हैं, यहाँ गाय है ही नहीं तो भगाओ क्यों? ऐसा उसका प्रश्न है, लेकिन उत्तर समझना। द्रव्य में पर्याय नहीं है, द्रव्य में पर्याय नहीं है, पूछा है और उत्तर भी। पर ऊपर पूछा था द्रव्य में पर्याय नहीं है, तो उत्तर में भी कहा द्रव्य में पर्याय नहीं है। अब समझना, जो वर्तमान प्रकट पर्याय है, जो वर्तमान व्यक्त अवस्था है, जो दशा है व्यक्त प्रकट, वह पर्याय पर्याय में है। उत्तर देखो कितने लॉजिक से आया है। एक एक पॉइंट समझना। द्रव्य में पर्याय नहीं है ना? तो फिर पर्याय है कि नहीं है? अब दूसरा प्रश्न, द्रव्य में पर्याय नहीं है, ठीक है। अब पर्याय है कि नहीं? कि हाँ है। पर्याय किसे कहते हैं? कि वर्तमान प्रकट अवस्था को, व्यक्त अवस्था को, प्रकट पर्याय को पर्याय कहते हैं। तो वह पर्याय पर्याय में है, वो पर्याय पर्याय में है, द्रव्य में पर्याय नहीं है, ठीक है। तो पर्याय है तो सही, आ गई बात। पर्याय द्रव्य में नहीं है तो पर्याय कहाँ है? कि पर्याय पर्याय में है। तो पर्याय पर्याय में है तो नक्की हुआ कि पर्याय है। पर्याय होती ही नहीं, ये कब कहा? द्रव्य में पर्याय नहीं, उस कायम ध्रुव रूप रहने वाला जो सामान्य एक रूप सदृश त्रिकाली भाव है, उसमें पर्याय नहीं। तो पर्याय कहते किसे हैं? पर्याय को समझ लेते हैं कि प्रकट व्यक्त अवस्था को पर्याय कहते हैं। तो जो प्रकट पर्याय है, जो व्यक्त अवस्था है, वो पर्याय कहाँ है? कि पर्याय पर्याय में है। इसका मतलब पर्याय है। आगे देखो, सर्वथा पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। पर्याय है, पर्याय है, उसकी उपेक्षा करके, गौण करके नहीं है ऐसा कहकर पर्याय का लक्ष्य छुड़ाकर द्रव्य का लक्ष्य और दृष्टि कराने का प्रयोजन है। इसलिए यहाँ तक आ गई बात। देखो, पर्याय नक्की हुई कि नहीं है पर्याय। पर्याय द्रव्य में नहीं है, प्रकट अवस्था रूप जो पर्याय है वो पर्याय पर्याय में है, सर्वथा पर्याय नहीं है। ये बात स्पष्ट हो गई कि है ही नहीं पर्याय, ऐसा नहीं है। पर्याय है, पर्याय है। तो फिर उसकी उपेक्षा क्यों कर रहे? कि इसलिए कर रहे हैं कि अनादि से ये जीव की दृष्टि, उसमें अपने पना मानने की दृष्टि,
उसमें एकत्वपने का भाव इसको बदलते हुए पर्याय के अपूर्ण भाव पर चला आया है और इसने उसके फल में अनादि से दुख ही दुख भोगे हैं। तो अब क्या चाहिए? दुख चाहिए कि सुख चाहिए? सुख चाहिए। तो सुख कैसे उत्पन्न होता है? कि दुख मिटने से होता है। प्रकाश कैसे होता है? कि अंधेरा मिटने से होता है। तो सुख कैसे होता है? दुख के मिटने से होता है। तो दुख किस बात का है? कि पर्याय रूप बदलते हुए वह अधूरे अपूर्ण भाव को अपना आप रूप मानने की जो भ्रांति है, दुख उससे है। तो दुख कैसे मिटे? कि दुख का कारण मिटे। तो दुख का कारण कौन है? कि पर्याय बुद्धि। अब शॉर्ट कर देते हैं सब। दुख का कारण कौन? कि पर्याय बुद्धि। तो पर्याय दृष्टि, पर्याय बुद्धि कैसे मिटे? कि पर्याय पर दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि करे तो पर्याय दृष्टि मिटे। तो उससे क्या होगा? कि दुख का अभाव होगा, सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए इस प्रयोजन से पर्याय की उपेक्षा करके, उसे गौण करके, वो है ही नहीं ऐसा कहकर पर्याय का लक्ष्य छुड़ाकर द्रव्य का लक्ष्य और द्रव्य की दृष्टि कराने के का प्रयोजन है। इसलिए द्रव्य को मुख्य कहकर, भूतार्थ कहकर उसकी दृष्टि कराई है और पर्याय की उपेक्षा करके, गौण करके, पर्याय नहीं है, असत्यार्थ है, ऐसा कहकर उसका लक्ष्य छुड़ाया है। अरे यदि पर्याय सर्वथा ही ना होए तो उसके गौण करने का प्रश्न ही कहाँ से आए? 11वीं गाथा ही, 11वीं गाथा का ही भाव है। जैन दर्शन का, गुरुदेव कहते थे जैन दर्शन का प्राण है 11वीं गाथा। प्राण समझते हैं ना अंकुर भाई? भाव पकड़ना है ना। प्राण कैसे कहते हैं? कि जो भाव, जिस भाव से वह जीवत, उसमें जीवन हो, उसका नाम प्राण होता है। जिस भाव से जीवन हो, तो ये जैन दर्शन काय से जी रहा है? कि 11वीं गाथा के भाव से। इसलिए प्राण का 11वीं गाथा के भाव से कैसे जी रहा है? कि यहाँ उस शुद्धात्मा की दृष्टि कराने का और पर्याय दृष्टि छुड़ाने का मूल मंत्र रखा गया है और वही वास्तव में जिन शासन का सार है, मूल मंत्र है। द्रव्य की दो परिभाषाएं होती हैं, एक द्रव्य गुण पर्याय वाला, एक प्रमाण का द्रव्य। हाँ। तो वो भी द्रव्य है। हाँ। और एक दृष्टि का विषय जो होता है, जिसमें पर्याय को गुण कर देते हैं, तो अपन को अब इन दोनों परिभाषाओं को यहाँ लगाना पड़ेगा। प्रयोजन की सिद्धि है तो पर्याय गुण करना पड़ेगा। वो हाँ, पर्याय तो है, पर्याय है। पर्याय बिना का कब कहा? कभी ना कहा, कभी ना कहा। द्रव्य, इसको अपन और पहले भी कह चुके हैं, आज फिर आपने याद दिलाया, अपन दोबारा से बात करते हैं, सबको स्पष्ट ख्याल में आए। द्रव्य वाचक, द्रव्य वाचक के दो वाच्य, एक अन्य द्रव्य से भिन्न अपना द्रव्य, वो द्रव्य पर्याय वाला द्रव्य, और जो दृष्टि का विषय भूत सुख के प्रयोजन के लिए जो दृष्टि में लेने योग्य वह द्रव्य, वो पर्याय बिना का द्रव्य, उसमें कभी पर्याय नहीं। और जो अन्य द्रव्य से भिन्न जो अपना पदार्थ रूप द्रव्य है, वो कभी पर्याय बिना का नहीं। कभी होगी। एक वाचक के दो वाच्य हैं। अन्य द्रव्य से भिन्नता है तो मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ हूँ, वो उसके द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है।
अब मेरी अनादि से पर्याय दृष्टि है, इससे मेरी परिणति में दुख है, दुख मुझे चाहिए नहीं, दुख मिटने से सुख की प्राप्ति होती है। तो दुख कैसे मिटे कि दुख का कारण मिटे, दुख का कारण पर्याय दृष्टि। तो पर्याय पर जो अनादि से दृष्टि है उसे छुड़ाने के लिए जो द्रव्य है दृष्टि का विषय उसमें पर्याय नहीं, तो अभूतार्थ असत्यार्थ कह करके उसको गौण कराया है। नीचे गुरुदेव स्वयं फरमाते हैं, जो अपन बात कर रहे हैं, इस प्रकार द्रव्य और पर्याय दोनों मिलकर ही पूर्ण द्रव्य कहलाता है, वह प्रमाण ज्ञान का विषय है। अगला प्रश्न 443 देखो। शास्त्र में कहीं तो कथन आता है कि पर्याय का उत्पादक द्रव्य है, और कहीं आता है कि पर्याय स्वयं सत है, उसे द्रव्य की अपेक्षा नहीं। सो किस प्रकार है यह समझाइए। प्रश्न आ गया समझ में? अभी अपन चर्चा कर रहे हैं वही प्रश्न है, अभी चर्चा चल रही है वही प्रश्न है। पर्याय का उत्पादक द्रव्य है, पर्याय किसके आधार से होती है? अपने द्रव्य के आधार से, अपने द्रव्य के आधार। अपना द्रव्य ही वर्तमान भाव में द्रवित होकर के वह व्यक्त अवस्था रूप पर्याय रूप परिणमता है। तो कौन पर्याय का उत्पादक कौन है? द्रव्य है। फिर कहते हो आपके पर्याय उस समय का स्वयं सत है, उसे अपने ही द्रव्य की अपेक्षा नहीं। ये चर्चा अभी अभी हो चुकी है। तो ये दोनों में क्या प्रकारता है, ये दोनों कथन का क्या रहस्य है, वो आप कृपा करके हमें समझाइए, ऐसा प्रश्न है। देखो वास्तव में, अब वास्तव में माने यथार्थतया, वास्तव में पर्याय पर्याय से ही अर्थात अपने से ही है, उसे पर की अपेक्षा तो है ही नहीं, और वास्तव में अपने द्रव्य की भी अपेक्षा पर्याय को नहीं है। ये बात हो चुकी अपनी है ना। जब पर्याय की उत्पत्ति सिद्ध करना हो, अब देखना ये लॉजिक यहाँ से देखना है, बहुत गंभीर है ये वाली बात। जब पर्याय की उत्पत्ति सिद्ध करना हो तो द्रव्य से पर्याय उत्पन्न हुई ऐसा कहा जाता है, किंतु जब पर्याय है इस प्रकार उसकी अस्थि सिद्ध करना हो तब पर्याय है, वह अपने से सतरूप है और है, उसको द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं। कितना अद्भुत न्याय सामने रख दिया। बोलो, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते, ऐसे कुछ नहीं कहते भैया। जैसा जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में कथनी में आया, आचार्यों की परंपरा से आया, वही कहते हैं और अनुभव करके कहते हैं, पर कहते वही हैं जो अनादि से सर्वज्ञ कहते हैं। हमें तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो तुम्हें कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है, तुम्हें संशयात्मक स्थिति इसलिए बन जाती है कि तुम या हम कहाँ उलझ जाते हैं कि वो कथनी में उलझ जाते हैं, ये भूल करके उलझ जाते हैं कि यहाँ सिद्ध क्या किया जा रहा है। इसलिए पुनः याद दिलाते हैं कि पहले ग्रंथ कौन सा है, उसमें अधिकार क्या है, गाथा सूत्र श्लोक आदि है तो उसकी उत्थानिका में क्या कहा गया है, इस गाथा में सूत्र में क्या सिद्ध करना है, यह बराबर जानकर फिर उसकी सिद्धि के रूप से अपनी बुद्धि को चलाना, तब वो समझ में आता है। जब ये कहा जाए कि यहाँ दृष्टि के विषय की बात चलती है कि जिसमें पर्याय ही नहीं, तो वहाँ बीच बीच में ये मत अड़ाना है तो सही है तो सही है तो सही, फिर वो समझ में ही नहीं आने वाला। वहाँ तो इस डायरेक्शन में ही जाना कि पर्याय बिना का द्रव्य कैसा होता है, जो दृष्टि का विषय है, जिसे यहाँ सिद्ध किया जा रहा है। ऐसे वो आपको जिस रास्ते जाना है उस रास्ते चलने से ही तो पहुँचोगे। बीच बीच में यूँ तो है साहब, यूँ तो है साहब,
तो फिर वो तुम वो नहीं समझ पाओगे जो समझा रहे हैं आचार्य भगवान। तो इसलिए देखो कितनी स्पष्ट न्याय यहाँ पर रखा। जब पर्याय का उत्पाद उत्पत्ति सिद्ध करना हो तो द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न हुई ऐसा कहा जाता है, किंतु जब पर्याय है इस प्रकार उसकी अस्थि सिद्ध करना हो। समझ में आया अंकुर भाई क्या कहना है कि ये ज्ञान की पर्याय, तो ज्ञान की पर्याय कैसे उत्पन्न होती है कि अपने ज्ञायक स्वभाव से उत्पन्न। ये जो ज्ञान की पर्याय में ये विषय संबंधी शुद्धात्मा संबंधी जानपना हुआ, ये जो पर्याय इस रूप जानपने से है, जब इसकी सिद्धि करने जाएंगे तो यह तो अपने सटकारक से उत्पन्न होती सतरूप है, तो सत है सो अहेतुक है, इसे किसी की भी अपेक्षा नहीं। बात समझ में आ गई? न्याय समझ में? न्याय आया समझ में? नहीं आया? दोबारा ये कितनी उंगली है? 5। 5 उंगली संबंधी ज्ञान आपको कहां से हुआ? कि ज्ञान से, ज्ञायक से, ज्ञान स्वभाव से। ज्ञान स्वभाव कहो कि ज्ञायक से। तो 5 उंगली के जानने रूप जो ज्ञान की पर्याय की उत्पत्ति ज्ञायक स्वभाव से हुई है, इस प्रकार बात कही जाएगी, समझी जाएगी। अब हम दूसरा, ये जो बात 5 उंगली संबंधी आपका जो जानपना है, तो जो जानपना है जानपने की वह पर्याय है जिसमें 5 उंगली संबंधी जानपना परिणमित है, वो परिणाम है, उससे द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं। क्यों? कि यहाँ उसकी सत्ता सिद्ध करना है। वो परिणाम है। परिणाम उपजा कैसे? अपने ज्ञान स्वभाव से। अब उपजा हुआ जो परिणाम है वो है तो सत है किसे कहते हैं? सत को, अस्थि को, अस्तित्व को। तो सत है तो अहेतुक ही है ना, क्योंकि सत का नियम है कि सत अहेतुक ही होता है। और अहेतुक का क्या मतलब होता है? कि उसका जिसका कोई हेतु नहीं होता उसे अहेतुक कहते हैं। तो पर्याय की सत्ता अस्थि उसका हैपना सिद्ध करना हो तो वह पर्याय वर्तमान का सतरूप भाव है, अहेतुक भाव है, उसे द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं है। अतः जहाँ जो अपेक्षा सिद्ध करना हो वहाँ वही अर्थ निकालना चाहिए। शेष चर्चा आगे।